नमस्कार साथियों। तो आज है 17 ऑफ जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 15 यानी 15 अलग अलग कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में, जो कि कल 18 तारीख यानी बृहस्पतिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा शार्प 9:15 पे, आप लोगों का काम सिर्फ यही रहेगा, इन 15 के 15 कंपनी की शेयर को वो नजर रखना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आज बाजार की मूड भी अच्छा था। आशा रखता हूँ कि कल यानी 18 तारीख भी बाजार की मूड अगर अच्छा रहा तो शेयर गेन हो सकता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए ईएमएस सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, इसको मिस मत करना कभी भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, मतलब भारत की कंपनीज कितना एक्सपोर्ट किया मई पे, पता है आपको? 5.09 बिलियन डॉलर। अब जरा आप सोच के बताइए, जहां पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुका है इस वॉर के कारण, उसके बावजूद भी यहां पे 11.62% की ग्रोथ रख पाना इतना टफ सिचुएशन पे, तो आप समझ पा रहे हो कि सिचुएशन अगर बढ़िया रहा, सप्लाई चेन की इशू नहीं होता, तो ये कितना ग्रोथ हो सकता था। आराम से 20-30% हो जाता, वो भी इतना टफ सिचुएशन पे। ठीक है, जिसका थोड़ा ब्रेकडाउन आपको मैं समझा देता हूं। सबसे ज्यादा जो भारत की कंपनीज एक्सपोर्ट किया है, एक तो हो गया आपका यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब यूएस को भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक टेंटेटिव फिगर निकल के आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली भारत ने, ये देखिए लेटेस्ट डेटा के अनुसार यूएस में जो एक्सपोर्ट है वो ईयरली बेसिस पे 57% पर बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें ओवरऑल जो स्मार्टफोन सेगमेंट पे, 47% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो सेक्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, ये कहीं ना कहीं अगले 5 साल 10 साल में और ज्यादा बड़ा होगा, इसका मार्केट भी बड़ा होगा, कंपनीज की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखिए भारत को, अगर सिंपल बात है, भारत सरकार की जो प्रेजेंट स्ट्रेटेजी है या पॉलिसी है, खास करके आप कह सकते हो इसमें पीएलआई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कहीं ना कहीं टोटली चाइना को, मतलब चाइना के साथ compete कर रहा है। क्योंकि चाइना आज की डेट में किसके बल पे, दुनिया भर की कोई भी दुनिया भर की बड़ी कंपनी की आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब आपको चाइना में दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, जिस वजह से ये पीला स्कीम लॉन्च करना। ठीक है, और जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेक्टर है वो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ शेयर्स की, तो ऑब्वियसली बात है इसमें प्रमुख कंपनी आप डिक्सॉन को उठा सकते हो। डिक्सॉन में कुछ स्पेसिफिक रीजन था, ऑलरेडी आपको मैं कल रात की तीसरे वीडियो में डिक्सॉन के ऊपर जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, तो डिक्सॉन अभी रिकवर करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज ओवरऑल ईएमएस सेक्टर की मूड अच्छा था। केन्स टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है, ये ना केवल इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है या इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करता है कंपनी, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर भी बनाता है। ऑलरेडी इसका जो सेमीकंडक्टर की प्लांट है उद्घाटन हो चुका है ना। तो केन्स भी आज देखिए 2-2.5% रिकवर कर, ये सब शेयर कहीं ना कहीं बहुत पिट चुका है। अब चाहे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें, कोई 50%, कोई 55% क्रैश हो चुका है, अभी शेयर रिकवर की मूड में है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये भी अपने इस सेक्टर की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, ये सब शेयर्स दोस्तों जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, हो सके तो पेपर पेन में नोट कर लीजिए या तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। बाद में क्या होता है कि लोग वैसे ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ही हेल्प हो जाएगा। एम्बार एंटरप्राइज, एक और बेहतरीन कंपनी सेक्टर की। अच्छा, इस सेक्टर में आप चाहे तो ब्लू स्टार को भी ले सकते हो। आप कहेंगे ब्लू स्टार देखिए एसी बनाता है, बट एसी क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक चीज ही तो है ना। एसी क्या है अल्टीमेटली, ये जो फोन, टीवी, अलग अलग प्रकार की गैजेट्स या एसी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज है। ब्लू स्टार देखिए आज शेयर लगभग 4-4.5% ऊपर मूव कर गया। या इस लिस्ट में आप चाहे तो एक छोटे से कंपनी, दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है, ये बाजार में लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर, जितना मुझे याद है जुलाई के आसपास। ईबीजीएनजी इसका नाम है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, इसके पहले भी आपको मैं काफी बार इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। बहुत प्यारा कंपनी, इसको आप मिस मत करना, इसकी जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। मतलब शेयर देखिए लिस्ट हुआ था अगस्त 2025 में, बेचारा बहुत बुरे समय पे लिस्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद वही टैरिफ के चक्कर में शेयर बीच में गिरते गिरते देखिए जनवरी पे 250 तक पहुंच गया। नोट करना, 250 तक पहुंच गया इसी साल जनवरी पे। उसके बाद देखिए शेयर में ऐसा कुछ बहुत ठोस गिरावट हमें देखने को मिला। ईयर टिल डेट इसी साल पे आप देखिए शेयर 45% लगभग अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। इतना प्यारा कंपनी। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, इसकी परफॉर्मेंस। लास्ट क्वार्टर को उठाइए, क्वार्टर 3 को उठाइए, क्वार्टर 2 को उठाइए, हर एक क्वार्टर कंपनी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म दिया। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी को दोस्तों कल नजर रखना बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके अभी रख दीजिए। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो दोनों मिस मत करना। एक पर हम अगले दिन मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट के अपडेट को चर्चा करेंगे, और दूसरे मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में हम एफओएमसी मीटिंग का आउटकम है ना, उस बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, आज अब आ जाइए, दो इंपॉर्टेंट कंपनी, एक हो गया आपका इटर्नल, दूसरा हो गया आपका स्वीडी, फूड डिलीवरी सेक्टर की कंपनी है। तो आज की डेट में यूबीएस की तरफ से, यूबीएस एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इन दोनों शेयर को रेटिंग एंड टारगेट अपग्रेड किया है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लीजिए कि यूबीएस ने इटर्नल को बाई करने की रेटिंग दिया 305 की टारगेट के साथ, मतलब लास्ट डे शेयर क्लोजिंग के हिसाब से 20% अपसाइड ये टारगेट है। दूसरी तरफ स्विगी में बाई करने की रेटिंग के साथ 335 की टारगेट दिया, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अनुसार 29% अपसाइड। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, अक्सर कोई बड़े ब्रोकरेज फर्म अगर कोई शेयर को पीक करता है ना, उसमें एक इनिशियली लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर दोस्तों कल भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए दो इंपॉर्टेंट कंपनी, एक हो गया आपका राजेश पावर। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आप गलत मत सोचना, मतलब राजेश पावर मतलब वो राजेश एक्सपोर्ट वाली वो नहीं है, ये दूसरा कंपनी है। ठीक है, छोटे कंपनी है राजेश पावर, बट बहुत तगड़ा कंपनी है। अच्छा, राजेश पावर की अगर आप रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे दोस्तों, आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत शानदार कंपनी है, मतलब छोटे कंपनी हो सकता है, प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ हाई ग्रोथ कंपनी है। अब ये भी सही है कि देखिए, ये शेयर रिसेंटली काफी गिर चुका था, क्योंकि छोटे कंपनी है तो मार्केट में जब गिरावट होता है तो शेयर काफी गिर जाता है, बट पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अच्छा, ये शेयर क्यों? क्योंकि कंपनी को आज की रेट में मिला है 212 करोड़ की ट्रांसमिशन ईपीसी। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, याद रखना। ठीक है, कहां से मिला? ओपीटीसीएल की तरफ से मिला है, अभी अभी की बात है। ठीक है, तो कल इसको ऊपर नजर रखना। देखिए, छोटे कंपनी में एक डिसएडवांटेज तो मैं आपको बता दिया कि इसमें जब गिरावट होता है बहुत तेजी से होता है, और एकदम से आराम से 40-50% कब गिर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये भी देखिए 43% अभी भी शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे नीचे है। और सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है, मतलब एक एक दिन पे ये जब चलता है 15-20% चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके ऊपर कल नजर रखना। उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्री लिमिटेड। शेयर वैसे आज 8% चला है, लगभग अपना लाइफ टाइम हाई पे टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। पता है 45 करोड़ के ऊपर कंपनी को ऑर्डर मिला, 45 करोड़ के ऊपर। दोस्तों जब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं ऑब्वियसली बेल, एचएएल, मजगांव डॉक, या प्राइवेट फर्म्स में सोलर इंडस्ट्री, पारस डिफेंस, इन्हीं सब कंपनी का नाम बहुत कम लोगों को पता है। ये जो 2000 करोड़ की कंपनी आप देख पा रहे हो ना, मतलब टोटल परमाणु बम है, सीरियसली कह रहा हूं। ये बहुत पुराना लिस्टेड आपको नहीं मिलेगा, लिस्ट हुआ आपके 2022 अप्रैल में, नोट करना 2022 अप्रैल में लिस्ट हुआ था। कितने रुपए के भाव में? 109-10 रुपए के भाव में। उसके बाद शेयर 2024 वही चुनाव के पहले पहले जब सारे शेयर चल रहा था, ये भी चल गया था उसी फ्लो में, 1100 के आसपास हिट किया, बीच में गिर गया था, क्योंकि छोटे कंपनी तो जब गिरता है तो 40-50% गिर जाता है। जो लोग पेशेंसफुली होल्ड किया था, शेयर लाइफ टाइम में आ चुका है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी इवन परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर कितना बढ़िया था। देखिए, प्राइवेट कंपनी है, छोटे कंपनी और अच्छी काम कर रहा है, और आज के डेट में डिफेंस में लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ठीक है, और आज आप देखिए डिफेंस कंपनीज में बहुत अच्छा रैली भी हमें देखने को मिला इतने दिनों बाद, है कि नहीं बताइए? बेल, एचएएल, मजगांव डॉक, मोस्टली डिफेंस कंपनी आज बहुत अच्छा चला भी है। अच्छा आइए अब आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ ऐसे कंपनी को कुछ ब्रोकरेज ने एक्चुअली पीक किया, इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, कौन सी कंपनी कौन सी ब्रोकरेज ने पीक किया है। बट याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, यहाँ पे हुबहू किसी को कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पस ही देखिए। अच्छा, सबसे पहले शेयर देखिए, टीटा का रेल को पीक किया है बाई करने की रेटिंग के साथ, टारगेट दिया है 940 से 945 की। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके राणे होल्डिंग को बाई करने की रेटिंग के साथ टारगेट मिला है 1640 से लेके 1645 की। अच्छा फिर आ जाइए आपके बंधन बैंक, बाई करने की रेटिंग के साथ 232 से लेके 235 की टारगेट। अच्छा फिर आ जाइए चौथे कंपनी, ये कौन सा है? कोल इंडिया की जो वो CMPDI, इसमें टारगेट मिला है 271 से लेकर 284 की टारगेट। अच्छा फिर आ जाइए आपके नेटवेब टेक्नोलॉजी। भाई नेटवेब तो अभी अलग ही मूड में चल रहा है, आज शेयर लाइफ टाइम हाई पहुंच गया,
टारगेट रखा है 5,130 से लेके 5,380। अब बहुत आराम से देख लेना, अगले 1 साल के अंदर फिफ्थ डिजिट में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के इन सब कंपनी की शेयर को नजर रखना, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और मार्केट के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो में, और एफएमसी मीटिंग के आउटकम मैं रात की 12 बजे की वीडियो में आते ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए मुझे, और जो भी अपडेट दूंगा टाइम टू टाइम देखिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।